ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 जनवरी 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 28 नवंबर 1997। मुरली का सार, बेहद की सेवा का साधन। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकी लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। सुना है? ऐसी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है जो आपकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी, सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्वात्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है।
और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े ते बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है ना? वो भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वे खजाने आज है कल नहीं, लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। सुना? ऐसा खजाना आपके पास है, अविनाशी सुख शांति। अरब खरब पति भी हो ना, उसके पास भी नहीं है। तो आपका खजाना तो ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया है ना? है ना ऐसी पर्सनैलिटी? तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है? रहता है? तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है? बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। बाप दादा के दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। सुन रहे हो? आपको सुनाई देता है बाप दादा के दिल का गीत? तो सभी दिल वाले हो ना? दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना? सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं, है, दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाली की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि ये अपने पर्सनैलिटी में है। बताओ, बताओ बताओ।
पर्सनैलिटी वाला अपनी पर्सनैलिटी में है, उसकी कुछ निशानी होती है ना, वो क्या निशानी होगी जो दिखाई दे कि ये अपनी पर्सनैलिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। उनके नैन भी प्रसन्न, चेहरा भी प्रसन्न, चलन भी प्रसन्न, संकल्प भी प्रसन्नता के आएंगे और संबंध भी सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रसन्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, तो वो पर्सनैलिटी में दिखाई देगा ना कि इनके अंदर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं, तो वो वाली पर्सनैलिटी नजर ही नहीं आएगी। चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं, अगर अंदर प्रश्न होंगे तो चेहरे पर प्रसन्नता की झलक नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय पर मन जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? सुना कि अब आपने अपने साथियों को सेवा भी सिखा दी, निमित्त भी बना दिया, अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रतन हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी हैं, 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है। 20 तो यहां ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल दिखाते हैं। 2 प्रकार की, माना कमाल तो दिखाई है, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक हो। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे।
जो सेवा हुई ना उससे बचे। अब ये माना दादियाँ, ये है जड़ स्थापना वाले, और आप सब माना जो आए हैं वो है सेवा के आदि रतन हैं। पहला पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई हैं, साकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। बाबा कह रहे जैसे समारोह, सम्मान समारोह में भी आई हुई सभी बड़ी बहनों ने से बाप दादा ने हाथ उठवाया, ऐसा ही है ना, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि ये चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा, अब समय पर मान औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के साकाश दो, तो आपकी साकाश और औरों की वाणी ये डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी जैसे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को साकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में साकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, दिखाई तो देता नहीं है। लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि ये साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। ये करे ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को साकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं व जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? हाँ, क्या बनना है?
विश्व का ना आदि रतन हो तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो ये भी तना का काम नहीं है। ये तो टाल टालियां भी कर सकती है। आप तो तना हो, तना से सबको साकाश पहुंचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा, अभी विनाश हो जाए। लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्य के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है। और विनाश हो गया तो क्या कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? हाँ, 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसीलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार है? अभी ये हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की साकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि हम सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में माना ब्राह्मणों में ब्रह्मा बाप देखे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या? ट्रायल पर रहे क्या? बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। बात समझ में आई कि ब्रह्मा बाबा को देखा और ब्राह्मण बन गए। ऐसे आपको देखकर भी वो ब्राह्मण बन जाए ना, जो भी आए तो बाद में परिचय मिले उसको। आप भी बाप को दिखाओ ना, ऐसी पर्सनैलिटी। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया तो जो आदि के
सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी हैं, वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद की सेवादारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं है, चाहे ब्राह्मण आत्माएं है, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं तो दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वे कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा हो, और उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? समझा? जिसके पास अपनी शक्ति ही नहीं हो, पाँव ही नहीं हो, लंगड़ा हो, और उसको आप कह दो दौड़ लगाओ, तो वो दौड़ लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी है लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वे कहां से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकते, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वे असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। कैसे दुआएं ली जाती है, कईयों को नहीं पता पड़ता। कहते हम तो दुआ देते हैं सबको, यूं ही दिए जाते हम तो, तुमको भी दुआ है, तुमको भी दुआ है, तुमको भी दुआ है, ऐसे दुआएं दी जाती। किसी ने पानी मांग, मेरे से दुआ ले ले, पानी ना मांग। कोई बेड पे हो और कहेगा पानी पिला दो, मेरी तबीयत ठीक, दुआ ले लो, पानी देने की कंडीशन मेरी भी नहीं है। तो कईयों को यही नहीं पता ये दुआ लेना दुआ देना होता क्या है। किसी की जरूरत को पूरा करना, उसको पानी की जरूरत है, तब उसको पानी तो दो पहले। नहीं, मैंने तो इसको दुआ देनी है, तो उसको तो पानी की जरूरत है ना। वो तृप्त होगा तो उसके दिल से दुआ निकलेगी।
ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ा है कि हाँ भी उसने अपनी जेब से निकालनी है आपको दे देनी है। जैसे वर्क करते हैं ना, ऑफिस में कर्म करते हैं, अब ऐसे तो कहेंगे कि अरे इस कंपनी के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हमें धन दे के हमारा हिसाब किताब पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई दुआ नहीं है, यहाँ पे आपने किया, उन्होंने आपको दिया। अब दुआएं क्या कमानी है कि हर एक आत्मा को किसी गुण की, शक्ति की, शांति की, स्नेह की, सबकी ज़रूरत है। आपके पास है फुल स्टॉक में, पर आपको देना ही नहीं आता। कोई कर्म ऐसा करो जो दूसरे के दिल से दुआ निकले, तो दुआ देना, दुआ लेना, ये सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए। नेचुरल अटेंशन हर बात पे, जैसे किसी की कोई भी कोई कार्य है, किसी का आपका अटेंशन है कि उसका कार्य, देखो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका कार्य कर देते हैं। वो खिंचवाए आप, मेरा कार्य कर देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तो कह के कराया ना उसने, तो आपको क्यों दुआ देगा? बिना कहे अगर आप करेंगे तब मिलती है दुआ। एक तो बाबा का शुक्रिया अदा करोगे, एक निमित्त का करोगे, तो ये जो आप कर रहा है आपने, ये है दिल से दुआ, वो उसके स्टॉक में जमा हो जाएगी। उसको और कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए इसके बदले में। तो दुआएं लेना वे सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, नॉलेजफुल तो हो ही ना, अपने भी दूसरों के भी, हर तरीके से नॉलेजफुल तो हो ही सदा। उससे स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। पर्सनैलिटी वाला प्रसन्न चित्त रहता है। ये क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा समाप्त। जो बारंबार क्यों, क्या, कैसे करता रहता हो, वो कहाँ से प्रसन्न रहेगा? दुआएं लेना और देना सीखो। कहते हम बहुत दुआएं देते हैं, कैसे कैसे? जब भी कोई कुछ भी आपके लिए करता है तो दिल से निकलता है बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा निमित्त का भी शुक्रिया, तब तो दुआ जाएगी। और लेना कैसे? किसी को भी जो भी चाहिए उसको वो देना, तो उसके दिल से भी निकलेगा बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा निमित्त को शुक्रिया। ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना सीखो और सिखाओ। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह भी है दुआएं देना और दुआएं लेना। हर बात में प्रसन्न रहना, ये नहीं कि आप माहौल ही खराब कर दें और दुखी हो जाएं, तो आप वायुमंडल भी खराब कर रहे हैं, माहौल भी खराब कर रहे हैं, तो कौन दुआएं देगा आपको? तो भारी होते जाएंगे। कई बार हमारे हिसाब किताब कोई हमारे सामने आ भी जाए, लेकिन अगर आपके पास दुआओं का स्टॉक है तो बुद्धि की तार बाबा से जुड़े होने से वो हिसाब किताब कैसे कटेगा इसकी समझ भी आती है। कई बार छोटी सी समस्या होती है, यही नहीं समझ पाते हम कि इसको क्रॉस कैसे करना है। ओके, कैसा भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। माने ये दिल से निकलना जरूरी होता है, इसकी जो बुद्धि शांत हो, इसका भी कल्याण हो। अंदर से दुखी होके हम ऐसे कि बुद्धि शांत हो भाई, इसका भी कल्याण हो, मेरा दिमाग खराब करके रखा है, करा दे बाबा इसकी बुद्धि शांत। आजकल माहौल ऐसा है, अरे मेरी शांति के लिए शांत कराओ इसको, मना क्या दुआएं देंगे? हर बात में, हर सिचुएशन हमारे सामने जितनी भी है, उसमें हमारा जो दृष्टिकोण है वही हमें शांति देगा या वही हमें अशांत करेगा। अब ये देख लें हम कैसे बनाते हैं अपने आप को।
कैसा भी हो आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। अरे लाखों करोड़ों से अच्छा है, ये अगर सोचने लगोगे ना तब आपको कुछ अच्छी चीज नजर आएगी, वरना तो आप पता नहीं क्या क्या सोच लोगे, और जो होना भी नहीं है वो सोच लोगे, और फिर बुद्धि खुद की डिस्टर्ब होगी, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो भगवान कहते हैं ऐसा सोचो ना, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तो सब अच्छे से अच्छा होगा। ये हो सकता है। दुआएं देनी आती हैं, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देनी आती है, सोचना जरूर है इस टॉपिक पे। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो, ये करे नहीं मैं करूं। उसको तो ये करना चाहिए था ना, उसकी तो ड्यूटी थी, उसकी तो ये जिम्मेवारी थी, ये कौन सी दुआएं मिल जानी है? देनी आती, देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो, ये करे नहीं मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन ही नहीं है। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। दूसरे करें और मैं तब करूं, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा मां का विशेष स्लोगन रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा है। वे चला रहा है और हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है, नहीं, कर्म में दिखाई दे, कर्म में दिखाई दे। आपको याद है बाबा का ये स्लोगन है, मम्मा का ये स्लोगन है, याद है, पर अब वो आपके कर्म में नजर आए ना, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि गलानी करेंगे? फील करेंगे ये ऐसा, ये वैसा, क्या करेंगे? गलानी करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता, वो वैसा करता? नहीं, उसको दुआएं दें। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। वो कमजोर है, वशीभूत है, तो अपनी भाषा को और अपने संकल्पों को बदली करो। ये संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं आता है, मैं का आता है ना, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे, ये क्या? और बातों में तो सब बातों में मैं, और जिस बात में यहां पर मैं आना चाहिए उसमें ये कहते कि और करे तब मैं करूं। अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। कुछ भी गड़बड़ होगी ना, वो तो वो कह के चला गया था मेरे कान में तो मैंने कर दी। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा, इसने किया, उसने कहा। अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैं अपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं।
तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। वाणी कम काम करती है इस समय, आप किसी को आवाज से बुलाएंगे भी, कुछ कहेंगे भी तो वो कम काम करती है। लेकिन अगर आप सच में दिल से किसी को सहयोग देते हैं, दिल के वाइब्रेशन ये बहुत काम करते हैं और जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंच ते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को, मम्मा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार लिया, याद प्यार दिया, नमस्ते की, गुड मॉर्निंग की। तो विशेष बाबा की याद और जगदम्बा माँ की याद। आज का वरदान, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे, बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे, बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, खूब, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे, ये अटेंशन रखो। तो बहुत विशेष वरदान है जो सबको बहुत अटेंशन से देखना और सुनना भी है और प्रैक्टिकल लाना है। कहना तो कितना आसान है कि बाबा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा,
उत्तर भी हमारे सम्मुख है कि क्यों नहीं हो रहा, करना क्या है वो आपको देखना है। तो सेवा तो खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ ही स्थिति को कभी नीचे कभी ऊपर कर देता है। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। आज का स्लोगन, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। सीन नेगेटिव चल रहा है, लेकिन आपके पास शुभ सोचने की कला है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की कला है। ये सब आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो जब ये सब प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल अभी सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी आपके साथ है। आपको शुद्ध संकल्प कैसे रचने हैं उसकी कला भी बाबा ने ही सिखाई है। कैसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनाने हैं वो कला भी बाबा ने सिखाई है। तो अभी संगम पर ये करना है, हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करन करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति।